गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है कंटेम्पलेट। इसका मतलब होता है चिंतन करना। थिंक को कहा जाता है कंटेम्पलेट। सिनोनिम होंगे इसके ब्रूड, पॉन्डर, मेडिटेट, ये इसके सिनोनिम है। ब्रूड मीन्स क्या होता है? ब्रूड और पॉन्डर मतलब जब आप किसी चीज़ की गहराई में होते हो, बहुत ही गहन चिंतन कर रहे होते हो, वो होता है पॉन्डर करना या ब्रूड करना। मेडिटेट ये भी क्या है? चिंतन को कहा जाता है। कुछ और सिनोनिम है इसके, जैसे म्यूज होगा। म्यूज मीन्स पे क्या होता है? चिंतन करना। स्पेकुलेट होता है, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में चिंतन करना या फिर अंदाज़ा लगाना। ये स्पेकुलेशन होता है, अंदाज़ा लगाना होता है या विचार करना होता है। स्पेकुलेशन वैसे नाउन फॉर्म है इसका। एक्सकोजिटेट होता है, चिंतन करने को आ जाता है। कोजिटेट भी होता है, एक्सकोजिटेट भी होता है। आप दोनों ही देखोगे, दोनों का मतलब क्या होता है? चिंतन करना है। र्यूमिनेट होता है, इसका मतलब भी क्या होता है? चिंतन करना होता है, जब आप बहुत गहन उसमें जाते हो। ठीक है, गहराई से चिंतन करने को कहा जाता है रूमिनेट। वैसे इसका मतलब जुगाली करना भी होता है रूमिनेट। जो पशुओं को देखा होगा आपने जुगाली करते हुए, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जुगाली करते वक्त पशु कैसे लगते हैं। आपने अगर देखा है तो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी गहन सोच में है, तो ये होता है रूमिनेट। ठीक है, कुछ फ्रेज हैं जैसे च्यू ओवर होगा, ये भी सेम है। च्यू ओवर भी वैसे क्या होता है? जुगाली करना भी होता है और दूसरा मतलब गहन चिंतन को भी कहा जाता है च्यू ओवर। थिंक ओवर होता है, मल ओवर होता है, ये भी आप याद रख सकते हो। एग्जाम्पल इसका, आई वॉज कंटेम्पलेटिंग बाइंग अ न्यू कार। मैं न्यू कार खरीदने के बारे में सोच रहा था। अगला वर्ड है सस्टेनेंस। इसका मतलब होता है जीविका। लिविंग को कहा जाता है सस्टेनेंस। जो आपकी आजीविका होती है वो होता है सस्टेनेंस। सिनोनिम में इसके लाइवलीहुड, नॉरिशमेंट, अपकीप, ये इसके सिनोनिम है। अपकीप क्या होता है? जो पालन या रख रखाव या फिर देखभाल, वो होता है अपकीप। नॉरिशमेंट पालन पोषण को कहा जाता है। और लाइवलीहुड जो जीविका है, तो ये इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है एलिमेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है? पालन पोषण को कहा जाता है एलिमेंटेशन, या भरण को कहा जाता है एलिमेंटेशन। एक और वर्ड होता है पेबुलम। इसका मतलब होता है आहार या भोजन को कहा जाता है पेबुलम। ब्रेड एंड बटर होता है ईडियम है, इसका मतलब भी क्या होता है? आजीविका। एग्जाम्पल इसका, द स्टेट प्रोवाइडेड अ बेसिक क्वांटिटी ऑफ फूड फॉर डेली सस्टेनेंस। जो स्टेट है, जो राज्य है, उसने प्रदान किया बेसिक क्वांटिटी ऑफ फूड किसके लिए? फॉर डेली सस्टेनेंस, डेली जीविका के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एनोडाइन। इसका मतलब होता है पीड़ानाशक या पेन किलर को कहा जाता है एनोडाइन। इसके सिनोनिम होंगे इनोकुअस, पैलिएटिव, एनाल्जेसिक, ये इसके सिनोनिम है। एनाल्जेसिक मीन्स होता है दर्दनाशक या पीड़ा हारक को कहा जाता है एनाल्जेसिक। पैलिएटिव शांत करने वाला, जो शांत कर दे। और इनोकुअस जो हानि रहित है, वो होता है इनोक्यूअस। इसके कुछ और सिनोनिम है, जैसे नार्कोटिक होगा, इसका मतलब होता है, वैसे इसका मतलब होता है जो नशीले पदार्थ होते हैं, वो होता है नार्कोटिक। लेकिन इसका मतलब पीड़ानाशक भी होता है, क्योंकि ये क्या करता है? आपको निंद्रात्मक वो डाल देगा। ड्रग्स बोला जाता है इनको, नार्कोटिक को। तो ड्रग्स मतलब दवाई भी होता है। ठीक है, डॉक्टर लोग यूज करते हैं इन चीज़ों को, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। सेडेटिव होगा, शांत करने देने वाला। और एक्सटिंग्विशर, जो बुझा दे या शांत कर दे किसी का, किसी की पीड़ा को एक्सटिंग्विश कर दे, ख़त्म कर दे, ये होता है। मिटिगेटिव, शांत करने वाला, ये इसका एक सिनोनिम है। एग्जाम्पल होगा इसका, ही टुक सम एनोडाइन टू रिलीव द पेन। उसने दर्द को ख़त्म करने के लिए या उसको रिलीफ शांत करने के लिए कुछ पीड़ानाशक लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। गाइज जिन्होंने लाइक नहीं किया वो प्लीज़ यार लाइक कर दो। तो गाइज अगला वर्ड है सेलेरिटी। इसका मतलब होता है तेज़ी। स्विफ्टनेस को कहा जाता है सेलेरिटी। जो आपके अंदर क्विकनेस होती है किसी चीज़ को लेकर, या स्पीडीनेस को कहा जाता है, हैस्ट को कहा जाता है सेलेरिटी। सिनोनिम है इसके एजिलिटी, एलाक्रिटी, फ्लिटनेस, ये इसके सिनोनिम है। एजिलिटी क्या होता है? उत्सुकता को कहा जाता है, जो आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर उत्सुकता है, एजिलिटी है। एलाक्रिटी तत्परता को कहा जाता है। और फ्लिटनेस जो एकदम से तेज़ से बीत रहा है, एकदम से जा रहा है, फास्ट है जो, वो होता है फ्लिटनेस। फ्लिटिंग आपने सुना होगा, क्षणिक को कहा जाता है फ्लिटिंग, तो ये वही है। इसके कुछ और सिनोनिम है, जैसे एक्सपीडिशन होगा, तेजी को कहा जाता है एक्सपीडिशन। एक्सपीडियसनेस ये भी होता है, दोनों ही नाउन है। ठीक है, और हैसल होता है, रैपिडनेस होता है,
और प्रॉम्प्टनेस होता है, तत्परता को कहा जाता है प्रॉम्प्टनेस। तो ये सब भी इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, वी शुड एड्रेस आवर प्रॉब्लम्स विद सेलेरिटी, हमें अपनी समस्याएं तेजी के साथ ख़त्म कर देनी चाहिए या सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इनिमिकल, इसका मतलब होता है हानिकारक, हार्मफुल को कहा जाता है इनिमिकल। इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे डॉगी है, इनके अगर टाइम पर इंजेक्शन ना लगा जाए, ठीक है, तो ये क्या है, काफ़ी हार्मफुल होते हैं इंसान के लिए, काट सकते हैं, तो ये काफ़ी डेंजर है, हानिकारक है ऐसे में अगर इंजेक्शन इनका टाइम पर ना लगे। तो ये होता है इनिमिकल, जो क्या हो, अनफेवरेबल हो, अनवेलकमिंग हो, अनफ्रेंडली हो, हर्टफुल हो। हर्टफुल मतलब जो काफ़ी दुखदाई है वो होता है। एडवर्स जो हानिकारक है, विपरीत उसमें है। डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है जो, वो होता है इनिमिकल। ये भी इसके सिनोनिम है, कॉन्ट्रेरी है, विरुद्ध है जो। ठीक है, सिनोनिम है इसके हॉस्टाइल, रिपग्नेंट, इंजूरियस, ये भी क्या है इसके सिनोनिम। इंजूरियस जो घातक है या फिर हानिकारक है, रिपग्नेंट जो काफ़ी हानिकारक है, डेंजरस है, हॉस्टाइल घातक को कहा जाता है हॉस्टाइल। ठीक है, इससे कुछ सिनोनिम है, जैसे मलाइन हो जाएगा, मैलिशियस हो जाएगा, मैलिग्नेंट, ये तीनों एक साथ याद करो। इनका मतलब क्या होता है, हानिकारक को कहा जाता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो होता है मलाइन, मैलिशियस हो गया, मैलिग्नेंट हो गया। ये आगे मेल लगा हुआ है, इनका मतलब क्या है, एक रूट वर्ड है, जब भी आगे लगे इसका मतलब क्या है, कुछ नेगेटिव मीनिंग देगा वो। डेट्रीमेंटल होता है, घातक को कहा जाता है डेट्रीमेंटल। एंटागोनिस्टिक, कॉन्ट्रेरी, ये भी क्या है इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, दीज पॉलिसीज आर इनिमिकल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, जो ये पॉलिसीज हैं ये हानिकारक हैं सोसाइटी के हित में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इम्परवियस, इसका मतलब होता है अभेद्य। इम्पेनिट्रेबल को कहा जाता है इम्परवियस, जो ये जेल है ये कैसी है, इम्परवियस है, जिसको भेदा नहीं जा सकता। अनअफेक्टेड बाई है या अनटच्ड बाई है, ये होता है इम्परवियस। जो कैसा है, सिनेम है इसके इनएक्सेसिबल, जिसमें प्रवेश पाना क्या है, मुश्किल है, या पहुंच जिसकी दूर है, वो होता है इनएक्सेसिबल। इम्परमेएबल अभेद्य को कहा जाता है। इम्यून टू जो अप्रभावित है या प्रतिरक्षित है, वो होता है इम्यून टू। इसके कुछ और सिनेम है, जैसे प्रूफ अगेंस्ट। अगेंस्ट मीन्स क्या होता है, विरोध को कहा जाता है, आगे प्रूफ लगा है, तो जो किसी चीज़ का विरोध नहीं कर सकते जिसका, वो होता है प्रूफ अगेंस्ट। आप जानते होंगे जैसे रेन प्रूफ है, आगे प्रूफ लगा है, तो जो रेन से रक्षा करे वो होता है रेन प्रूफ। बुलेट प्रूफ क्या होता है, जो बुलेट से रक्षा करे। वैसे यहाँ पे क्या था, प्रूफ अगेंस्ट है, तो मतलब जो किसी चीज़ के विरोध को रोके, वो होता है प्रूफ अगेंस्ट। अनस्वेबल बाय होता है। अनस्वेबल स्वेबल मीन्स क्या होता है, वैसे स्वेब मीन्स क्या होता है, हिलाने को कहा जाता है। स्वेबल जिसे हिलाया जा सकता है, लेकिन आगे अनस्वेबल लगा, अनस्वेबल बाय जिसे हिलाया नहीं जा सकता, एक ही जगह स्थिर है। वैसे इनवल्नरेबल होता है, वल्नरेबल जो कमज़ोर है, इनवल्नरेबल जो कमज़ोर नहीं है। तो इनवल्नरेबल टू जो किसी चीज़ के क्या है, कमज़ोर के विरुद्ध है, मतलब मजबूत है, जो इनवल्नरेबल वो हो जाएगा। अनरिसेप्टिव होता है, अनरिसेप्टिव टू। रिसेप्टिव मीन्स क्या होता है, ग्राही को कहा जाता है। अनरिसेप्टिव जो अग्राही है, जिस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आप उसको समझाने की कोशिश करो, क्योंकि वो कैसा है, काफ़ी डिटरमाइंड है। तो आप उस पर कोई भी चीज़ डाल नहीं सकते, ठीक है, थोप नहीं सकते, वो होता है अनरिसेप्टिव। तो आगे क्या लगाए, प्रीपोजिशन टू लगाए। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो प्रीपोजिशन लगा रखी मैंने, ये इस तरीके से ही आएंगी, जैसे अनस्वेबल बाय आता है, वैसे ही इनवल्नरेबल टू आता है, इसके बाद अनरिसेप्टिव टू आता है। ठीक है, इस तरीके से यूज होंगे जब ये यूज होंगे किस चीज़ के, उसमें अभेद्य के उसमें। एग्जाम्पल इसका, ही वॉज कम्प्लीटली इम्परवियस टू क्रिटिसिज्म, वो जो है क्रिटिसिज्म मतलब निंदा, वो निंदा की क्या है, बिल्कुल अभेद्य है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ठीक है, वो कैसा था, अभेद्य था, क्रिटिसिज्म का उस पर फर्क नहीं पड़ता था। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है वेस्टिब्यूल, इसका मतलब होता है दहलीज। एंट्रेंस को कहा जाता है वेस्टिब्यूल, जो शुरुआत होता है किसी चीज़ का। ठीक है, जैसे कि कोई हॉल है, जैसे ये स्टार्ट हो रहा है, उसका जो पहला ही रूम है वो होता है वेस्टिब्यूल। किसी भी हॉस्पिटल में जाओ आप, ऑफिस में जाओ, तो दहलीज के जो पहले वो आता है वो होता है वेस्टिब्यूल। सिनेमा है इसके पोर्च, थ्रेशोल्ड, फॉयर, ये इसके सिनेमा है। पोर्च मीन्स क्या होता है, जो जहाँ पे बैठा जाता है किसी भी मकान का, जो बाहर वाला रूम होता है जहाँ पे सोफा वगैरह लगे रहते हैं, वो होता है पोर्च। और थ्रेशोल्ड दहलीज को कहा जाता है। फॉयर, फॉयर भी क्या होता है, जो शुरुआत में होता है, बालकनी बोला जाता है जिसे, या शुरुआत में बाहरी रूम जहाँ पे घंटी बजाई जाती है, ठीक है, वो होता है फॉयर।
जहाँ पे बैल बजाया जाता है, जैसे किसी के घर पे जाते हैं तो सबसे पहले बैल बजाया जाता है, तो कहाँ पे बजाए जाते हैं, वो होता है फोयर, सबसे आगे वाला पार्ट, ठीक है। तो ये है, इसके कुछ और सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, एंटी रूम हो जाएगा। एंटी रूम क्या होता है, बैठक रूम को कहा जाता है, जो सबसे पहला रूम लगता है किसी भी घर का, जहाँ पे बैठा जाता है, मेहमानों को बैठाया जाता है, वो होता है। और पोर्टिको, पोर्टिको भी क्या होता है, सेम ऐसा ही होता है। पोर्टिको एक्चुअल में क्या होता है, जहाँ पे बैल लगी रहती है, ये इमेज में दिख रहा होगा, एक्चुअल में पोर्टिको ये है, ठीक है, ये होता है पोर्टिको। एग्जाम्पल है इसका, आई विल वेट फॉर यू इन द वेस्टिब्यूल, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा दहलीज पर या बरामदे पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है कॉर्नर स्टोन, इसका मतलब होता है आधारशिला, बेस को कहा जाता है कॉर्नर स्टोन। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, कॉर्नर स्टोन है, आधारशिला है, बेस है। एक्चुअल में कॉर्नर स्टोन क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या फिर जो किसी चीज़ का बेस होता है या बेसिस होता है, फाउंडेशन जो होता है, वो होता है कॉर्नर स्टोन। जैसे व्हाट आर दी कॉर्नर स्टोन ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, तुम्हारे जो आर्ग्यूमेंट है, जो बहस कर रहे हो तुम, इसका आधार क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से कहा जाता है कॉर्नर स्टोन। सिनोनिम में इसके बेड रॉक, लिंच पिन, की, रूडिमेंट, ये इसके सिनोनिम है। बेड रॉक में क्या होता है, मूल आधार को कहा जाता है बेड रॉक, जो किसी चीज़ का मूल आधार होता है। लिंच पिन, मुख्य आधार को कहा जाता है लिंच पिन। एक्चुअल में किसी भी मकान का नीचे का जो फाउंडेशन होता है वो होता है लिंच पिन। मुख्य आधार जो होता है, जिस पर पूरी चीज़ टिकी होती है, वो होता है लिंच पिन। की, मुख्य को कहा जाता है। जैसे टेल मी सम की पॉइंट ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज के कुछ मुख्य पॉइंट मुझे बताओ, ठीक है। तो ये होता है की, मुख्य। इसके कुछ और सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, प्रीमिस, रूडिमेंट, ये भी इसके सिनोनिम है। रूडिमेंट में क्या होता है, फंडामेंटल को कहा जाता है, जो शुरुआती होता है किसी चीज़ का, फंडामेंटल मतलब बेसिक को कहा जाता है रूडिमेंट, ठीक है। और प्रीमिस, प्रीमिस भी क्या होता है, किसी चीज़ का जो मुख्य आधार है। ज़्यादातर ये यूज होता है किसी बात का, तुम्हारा जो आर्गूमेंट है उसका क्या प्रीमिस है, उसका क्या मुख्य आधार है, ठीक है। तो ये होता है। एग्जाम्पल है इसका, हार्ड वर्क इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ सक्सेस, जो हार्ड वर्क है वो मुख्य आधार है सक्सेस का, सफलता का, ठीक है। तो हार्ड वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है सैम्बलेंस, इसका मतलब होता है झलक, व्यू को कहा जाता है सैम्बलेंस। वैसे इसके दो मीनिंग है, एक तो हो गया व्यू, झलक, अपीयरेंस, ये एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है इसका मतलब, जो किसी चीज़ में सिमिलरिटी है या फिर रिसेम्बलेंस है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इन दोनों में क्या दिख रहा है, कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, कुछ रिसेम्बलेंस मिल रहा है, तो सदृश्य को भी कहा जाता है सैम्बलेंस। तो एक झलक हो गया, दूसरा क्या हो गया, सदृश्य। तो दोनों ही मीनिंग देता है। वैसे इसका मीनिंग एक दूसरा भी निकलता है, क्या, डिस्गाइज को भी कहा जाता है, धोखेबाज को भी कहा जाता है। जैसे फसाड है, फसाड क्या होता है, मुखौटा होता है किसी चीज़ का, मुखौटा या बाहरी जो दिखावा है वो होता है फसाड। तो ये मतलब अब बाहरी मुखौटा है, अंदर से कुछ और है, तो क्या कर रहा है वो, डिस्गाइज कर रहा है, धोखा दे रहा है। तो ये डिस्गाइज वाला भी सेंस देता है, तो ध्यान रखना है इसका, सैम्बलेंस का। अब सिनोनिम देखते हैं इसके, अपीयरेंस हो गया, फसाड हो गया, सिमिलरिटी। अपीयरेंस मतलब जो बाहरी दिख रहा है, व्यू दिख रहा है, झलक दिख रही है। फसाड मुखौटे को कहा जाता है, और सिमिलरिटी जो है ये सदृश्य को कहा जाता है। इसके कुछ और सिनोनिम है, जैसे वनीर, वनीर क्या होता है, जो वो महिलाएं लगाती है चेहरे पर, मेकअप का वनीर, बाहरी परत, किसी की बाहरी परत को कहा जाता है वनीर। वैसे जो पेंट किया जाता है उसके बाहर का जो परत है वो होता है वनीर, या चेहरे पे जो किया जाता है वो होता है वनीर, बाहरी परत को कहा जाता है। और लाइकनेस होता है, सिमिलरिटी को कहा जाता है। प्रीटेंस होगा, प्रीटेंस मीन्स क्या होता है, दिखावे को कहा जाता है प्रीटेंस। तो जो रियल है नहीं, सिर्फ प्रीटेंस है, दिखावी है, बाहरी है, वो होता है प्रीटेंस। एग्जाम्पल होगा इसका, द फिल्म लैक्स एनी सेम्बलेंस ऑफ रियलिज्म, जो फिल्म है उसमें सच्चाई की कोई झलक नहीं दिख रही है, ठीक है, उसमें सच्चाई की कोई झलक नहीं दिखती है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है लॉक, LOC, और लॉग। इसका मतलब क्या होता है, टू स्पीक, टॉक को कहा जाता है, बातचीत को कहा जाता है लॉग, लॉग और लॉग। तो लॉक और लॉक मैंने कल बता दिया था आपको। कुछ लॉग के हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हैं, और कल भी मैं फिर से लॉग ही का कराऊँगा, और परसों तक इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या आता है मोनोलॉग। इसका मतलब क्या होता है, सिंगल स्पीकर को कहा जाता है मोनोलॉग। यहाँ पे मोनो मतलब क्या है, एक रूट वर्ड है ये भी, मोनो मतलब सिंगल को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्या है, सोलोकी, इसका मतलब क्या होता है, टॉक टू वन सेल्फ, जो अपने आप में बात करे, ठीक है, अकेला ही बात कर रहा है जो, वो होता है सोलोकी। तो दोनों में अंतर क्या है, एक्चुअल में दोनों सिंगल सिंगल होते हैं। मोनो में भी क्या होता है, सिंगल,
और सोलो मीन्स भी क्या होता है, सिंगल, अकेला होता है। पर दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है, मोनो मीन्स क्या होता है, जो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, मोनोलॉग चल रहा है, यहाँ पे बात सिर्फ मैं कर रहा हूँ। और सोलो की मीन्स क्या होता है, जो अपने आप में बात करे, जिसमें सुनने वाला ही नहीं होता कोई। यहाँ पे सुनने वाला है, यहाँ पे दो लोग तो हैं, आप लोग भी सुन रहे हो, आप सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बोल मैं अकेला रहा हूँ। लेकिन सोलो की में क्या होता है, सुनने वाला भी खुद होता है, बोलने वाला भी खुद होता है। तो ये होता है सोलो की, जो अपने आप में बात करें। तो थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देना इन पे। डायलॉग होता है, आपने सुना होगा कई बार, इंडिया और क्या बोलते हैं चाइना के बीच में डायलॉग हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, दो लीडर आपस में बात करते हैं, बड़े लीडर, ठीक है, तो होता है स्पीच बिटवीन टू पर्सन, तो ये होता है डायलॉग। अगला है प्रोलॉग, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्टरी स्पीच इन ड्रामा। किसी भी ड्रामे में जो इंट्रोडक्टरी स्पीच होती है, जो शुरुआत में जो बंदा आता है, वो होता है प्रोलॉग, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन देता है इस चीज़ों का कि आज हम ये करने वाले हैं, तो वो होता है प्रोलॉग। और एपिलॉग जो इसका कंक्लूड करता है, जो लास्ट में आता है, ठीक है, अब ये कंक्लूजन करेंगे इस चीज़ का, या लास्ट में जो होता है वो होता है कंक्लूडिंग, ठीक है, कंक्लूडिंग स्पीच इन अ ड्रामा, वो होता है एपिलॉग, जो लास्ट में बंदा आता है। तो ध्यान देना, ये प्रोलॉग अभी उसमें भी आएगा, जैसे बुक्स में जो स्टार्टिंग में इंडेक्स दिखाते हैं वो होता है प्रोलॉग, और जो लास्ट में कंक्लूजन दिखाता है किसी भी बुक का या किसी कहानी का लास्ट पार्ट, वो होता है एपिलॉग। तो थोड़ा सा अंतर है दोनों में, तो ध्यान देना। तो गाइस बढ़ते हैं आगे। तो आज की पहली इडियम है अ वेट ब्लैंकेट। इसका मतलब होता है वन दैट डिस्करेजेज और पुट्स एन एंड टू एंथुसियाज्म और प्लेजर। मतलब क्या है इसका, एक ऐसा बंदा जो किसी चीज़ को क्या कर दे, उसका जो एंथुसियाज्म है, जो उसमें उत्साह है या खुशी है, उसमें क्या कर दे, बाधा बन जाए, उसको डिस्करेजेज कर दे। जैसे सपोज कहीं पे पार्टी चल रही है और एक ऐसा बंदा आ जाए जिसकी वजह से पूरी पार्टी क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, या आप लोग खुशी से नाच रहे हो, अचानक से कोई आपका पिताजी आ जाए या आपके प्रिंसिपल आ जाए अचानक सामने, और उससे क्या हो जाए, आपका जो प्लेजर है, जो खुशी है, एंथुसियाज्म है, वो सारा खत्म हो जाए। तो एक्चुअल में ये होता है अ वेट ब्लैंकेट। जैसे एग्जांपल है, और अच्छे से समझो इसे, आई वुड लव टू गो टू द पार्टी बट विद माई कोल्ड आई एम अफ्रेड आई वुड जस्ट बी अ वेट ब्लैंकेट। आई वुड लव टू गो टू द पार्टी, मुझे पार्टी में जाना पसंद होता, बट विद माई कोल्ड, लेकिन मेरे जुकाम के कारण, मेरे जो मुझे जुकाम है, सर्दी है, उसके कारण आई एम अफ्रेड आई वुड जस्ट बी अ वेट ब्लैंकेट। तो मुझे डर है कि मैं सिर्फ कैसा बन जाऊंगा, डिस्ट्रॉयर बन जाऊंगा उस पार्टी का, ठीक है, या फिर एक ऐसा बंदा बन जाऊंगा जो उनकी जो खुशी है उसको रिड्यूस कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये होता है। अगली फ्रेज है लॉक हॉर्न्स। इसका मतलब क्या होता है, इंगेज इन कन्फ्लिक्ट, जो किसी लड़ाई में उलझ जाए, वो होता है लॉक हॉर्न्स। जैसे एग्जांपल है, द मेयर एंड हर डिप्यूटी लॉक्ड हॉर्न्स ओवर प्लान्स फॉर द न्यू रोड। न्यू रोड को लेकर जो डिप्यूटी है और मेयर है, उन दोनों के बीच में क्या हो गए, आपस में वो उलझ पड़े, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगली इडियम है डन एंड डस्टेड। इसका मतलब क्या होता है, बी कम्प्लीटली फिनिश्ड। मतलब क्या है, किसी चीज़ का जो कंप्लीट फिनिश होता है, अंत को कहा जाता है डन एंड डस्टेड। जैसे एग्जांपल क्या है, बाय नाउ द डील वाज डन एंड डस्टेड। मतलब जो डील है वो क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, अंत हो चुका है उसका। तो अंत होने को कहा जाता है डन एंड डस्टेड। एक ऐसी ईडियम होती है क्या, डस्ट एंड एसेज। इसका मतलब क्या होता है, निराशाजनक को कहा जाता है डस्ट एंड एसेज, लेकिन ये क्या है, डन एंड डस्टेड, बी कम्प्लीटली फिनिश्ड, अंत को कहा जाता है, ठीक है। अगली फ्रेज है हाइविंग ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, सेपरेट वन पार्ट ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम द रेस्ट। मतलब किसी ग्रुप का एक पार्ट को निकालने को कहा जाता है हाइविंग ऑफ। वैसे हाइव मीन्स क्या होता है, छत्ते को कहा जाता है, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है। तो हाइविंग ऑफ जब उससे शहद निकाला जाता है। तो ये फ्रेज यहाँ से बनी गई है। मतलब क्या है, जब उसका जो बाकी पार्ट है, बड़ा पार्ट है, उसको रहने देते हैं और जो शहद होता है उसको निकाल लिया जाता है। तो एक पार्ट को निकाल लिया गया है छत्ते से। तो यहाँ से बनाया है, जब किसी चीज़ का जो बड़ा पार्ट है उसको रहने देते हैं और कुछ छोटा सा पार्ट निकाल लिया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे एग्जांपल है, द यूनिट वाज हाइव्ड ऑफ फ्रॉम इट्स पेरेंट कंपनी। जो यूनिट थी वो इसकी जो पेरेंट कंपनी है, जो इसकी ओरिजिनल कंपनी है, उससे सेपरेट किया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज ये क्विज है जो आपको सॉल्व करनी थी। क्या था, इट वाज ऑलमोस्ट 10 ईयर्स एगो सिंस ही रोट अ लेटर टू हिज फादर। लगभग 10 साल पहले उसने अपने फादर को
एक लेटर लिखा था, ठीक है। तो ये था जिसमें आपको मिस्टेक बतानी थी। तो इसमें बी पार्ट में मिस्टेक है, एरर है, यहाँ पे सिंस के जगह दैट आना था। देखते हैं कंसेप्ट क्या है। सिंस के बदले दैट का प्रयोग होगा, क्योंकि एगो के बाद क्या आता है, दैट कंजक्शन का प्रयोग होता है, ना कि सिंस का। जैसे एग्जाम्पल भी लिखा है यहाँ पे, क्या है, इट वॉज 10 ईयर्स एगो। अब यहाँ पे एगो आ गया, उसके बाद क्या लिखा, दैट हिज फादर डाइड। लगभग 10 वर्ष हो चुके थे उसके फादर को मरे हुए। तो यहाँ पे क्या है, एगो लगा है, इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, सिंस कभी नहीं आएगा। एगो जब भी देखोगे आप, उसके बाद दैट लगाओगे, वहाँ पे सिंस लगाने की वो गलती मत करना, ठीक है। तो जो करेक्ट फॉर्म है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, वो देख लेना। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज क्विज है, इन हिज कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही सेड ऑलमोस्ट नथिंग वर्थ लिसनिंग टू। इसका आपको बताना है प्रॉब्लम कहाँ पे है। और बी क्या है, इनिमिकल, इसका क्या मतलब होता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, और लाइक करना मत भूलना।